हाँ, तो कबीर अब पार्ट 2 में देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन 2 मैथ्स का। ओके, लेसन 1 का। ठीक है बेटे, क्वेश्चन 2 ये है, विच वन अमंग 64 स्क्वायर 102 स्क्वायर 108 स्क्वायर 292 स्क्वायर 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। अब क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि ये जो रकमें लिखी हैं 64, 108, 292, 36, ठीक है, तो इनमें अगर इनका स्क्वायर करें, यानी कि 64 इंटू 64, 108 इंटू 108, तो ये नहीं, इसमें क्या कि इसकी जो लास्ट डिजिट दे रखी है ना, जैसे 4, 64 में 4, 4 4 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64। ठीक है, अब ये मैंने नीचे बताया, जैसे अगर 64 का स्क्वायर इन सब के दे रखे हैं, तो अगर मैं इनका लास्ट डिजिट लेके मल्टीप्लाई करूं 4 इंटू 4, ठीक है, या फिर लिखूं 4 इंटू 4, या फिर लिखूं 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 लिख सकते हो, या फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 8 8 ज़ा 64, या फिर 8 का स्क्वायर 64। इस टाइप से आपने 292 का स्क्वायर 2 इंटू 292 का स्क्वायर नहीं है, ये लास्ट डिजिट 2 का स्क्वायर है। 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 36 में 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36, या फिर 6 का स्क्वायर 36। यानी कि आपको इन सब की, उन्होंने क्वेश्चन में बोला विच वन अमंग, इन सब में से 64, 108, 292 और 36 में हैज़ लास्ट डिजिट 4। मतलब अगर इनके लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 बारी, तो किसके अंदर 4 आ रहा है, यानी कि किस में आ रहा है। एक तो सेकंड वाले में 8 8 ज़ा 64, एंड में 4 आ रहा है, और एक 292 वाले में 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 आ रहा है। तो यानी कि जिनके स्क्वायर निकालने पे, पहले तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ये पूरी रकम दे रखी है, ठीक है, लेकिन इनके एंड के नंबर, जो सिर्फ इनके एंड के नंबर है, उनको 2 बारी आपस में मल्टीप्लाई करना है। चाहे तो ऐसे कर लो, लिख आप ऐसे भी सकते हो, ऐसे आपने लिखा और रफ में मल्टीप्लाई कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 4 4 ज़ा 16 है, तो यानी कि उसने क्या मांगा, 4 डिजिट आए, यानी कि लास्ट में क्या है, 4 डिजिट आनी चाहिए। अब ये तो 16 आ रही है, अब हमने 8 से करा 64, तो यानी कि ये 4 आ रहा है एंड में, और इसको भी क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो यानी कि ये वाला जो है सेकंड नंबर का जो है, ये हमारा 64 वाला 4, इसकी एंड में 4 आता है, एक ये आंसर होगा। फिर ये वाला जो है, इसमें 2 2 ज़ा 4, तो ये वाला भी 4 यहाँ पे आ रहा है इसमें। अगर हम इसको 2 2 ज़ा करते हैं तो 4 आता है आंसर। और उनको भी, उन्होंने भी पूछा है कि जिस रकम के एंड में 4 आता है, यानी कि वो वाले आंसर होंगे। तो ये सिर्फ 2 में ही आ रहा, बाकी उन 2 में नहीं आ रहा। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व करोगे। सो आंसर होगा ओनली 108 स्क्वायर ends with 4 digit, with digit 4, because 8 into 8 equal to 64, और एंड में 4 पड़ता है। फिर 292 ends with digit 4, because 2 square equal to 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 में वो क्या पूछ रहा है, गिवन 125 स्क्वायर इक्वल टू 15625। वो कह रहा है कि ये जो 125 का स्क्वायर है, ठीक है, ये जो 125 का स्क्वायर है, अगर हम 125 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 125 इंटू 125, तो क्या आ जाता है, 15625। ठीक है, ये इसका आंसर है।
अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं आपको 126 का स्क्वायर निकालने को देता हूँ तो कितना आएगा इसका 126 का स्क्वायर। जैसे 125 का स्क्वायर ये आया है तो 126 का स्क्वायर कैसे आएगा। अब नॉर्मली हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे 125 को इंटू 125 किया तो हमारा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे ही 126 इंटू 126 करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। वो कह रहा है 125 का निकाला स्क्वायर तो ये आया। अब इसमें कितने नंबर जमा करूं कि सीधा जो है आंसर आ जाए, कि बजाय कि मैं 126 इंटू 126 करके पूरा सम सॉल्व करूं। क्यों? क्योंकि 126 के एक तुरंत बाद ही 126 के एकदम बाद 125 के एकदम बाद ही 125 पढ़ रहा है। ठीक है, अब 125 पढ़ रहा है तो वो ये कह रहा है कि तुम सीधा ही पूरा 126 को इंटू 126 करो, इतना लंबा चौड़ा जाओ, तो बस ऐसी क्या रकम ऐड करो कि 15625 में ऐसी कौन सी रकम ऐड करो कि 126 का स्क्वायर आ जाए। तो उसको करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है 125 जो है, पहले हमें ऑड और इवन नंबर देखना होता है। ठीक है, क्या होता है कि ये जो ऑड नंबर है डिवाइड करने पर इनमें रिमाइंडर बचता है। ठीक है, ऑड नंबर आपको पता ही है 1 3। ठीक है, और इवन नंबर क्या 2 4 6। तो इवन नंबर्स अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है नहीं बचता। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखो, अगर 125 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 6 12, फिर 5 2 2 4, आप ऊपर पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे, ऊपर कैसे करेंगे, फिर 2 2 4। ठीक है, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। आप पॉइंट लगाएंगे, नीचे ज़ीरो लगाएंगे तो 2 5 10 होगा, तो यानी कि 62.5 आ रहा है, और तो भी नीचे रिमाइंडर जो है मतलब बच ही रहा है। ठीक है ना, 5 4 1 के बाद। और रिमाइंडर हम क्यों मान रहे हैं, सॉल्व तो हो रहा है लेकिन 62 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर वाला डिवीजन हो गया। क्यों, किसके साथ, और नंबर्स जब भी हम डिवाइड करते हैं तो उनमें रिमाइंडर ज़रूर आएगा। ठीक है, लेकिन जो इवन नंबर होते हैं जैसे कि 126, अब हमने इसको करा जब डिवाइड तो इसका आंसर आया 63, और नीचे देखो कोई रिमाइंडर नहीं आया। तो अब आप कहोगे कि मैम ये क्यों बता रही है ऑड और इवन। ये इसलिए बता रही हूँ बेटा कि ये आपको देखना पड़ेगा कि जब आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको ये देखना है कि ये आपका ऑड है या इवन नंबर। अब आप कहोगे कि 125 तो बहुत बड़ी रकम होती है, इतने लंबे नंबर तो और किसी को याद ही नहीं रहते। तो उसका छोटा सा हल है ना बेटा, कि जैसे होता नहीं है कि 1 3 5, तो ऐसे हम 10 तक तो याद करते हैं, तो 5 तो हमारे लिए याद करना आसान है। तो हमें पता लग गया, ऐसे हमने गिना 1 3 5 जो है, 5 कौन आया, हमारा ऑड नंबर हो गया, तो मतलब ये पूरा का पूरा ऑड नंबर हो गया। अब 126 इवन नंबर बोले तो 2 4 6 8, भाई 6 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर है। पहले तो हमने ये जान लेना। ये जान लेने के बाद हमने क्या करना है, जब हमने ऑड और जब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि ये इवन है या ऑड है। अब जो 125 का स्क्वायर का आंसर उसने दिया है वो तो ऑड का दिया है, अब हमने इवन का निकालना है। तो इवन का निकालते वक्त हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है, तभी तो जो रकम आएगी वो इसमें जमा की जाएगी। ठीक है, अगर ऑड निकाल रहे हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे, लेकिन अगर इवन नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो इवन नंबर का स्क्वायर निकालते वक्त आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे इसमें यही चीज़ बताई गई है जो मैं अभी बता चुकी हूँ कि 125 का एंड 5 है तो ये ऑड नंबर होता है, इसका सिंपल स्क्वायर निकाला जाता है, 125 इंटू 125 आ जाएगा 15 625। तो अब 126 जो कि इवन नंबर
6 लास्ट डिजिट है का टोटल स्क्वायर निकालो तो सही ऑप्शन सिलेक्ट करो। ठीक है, इवन नंबर्स होते क्या क्या ये बता रही हूँ, 0, 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब तो स्क्वायर सॉल्व करने से पहले देख लो कि ऑड नंबर है या इवन, ये मैंने अभी बताया। जैसे कि यहाँ 126 स्क्वायर का स्क्वायर बताना है और एन डिजिट 6 है, इवन नंबर है, तो ये पता लग गया। तो फॉर्मूला लगाएंगे कि कितने नंबर जमा करें कि 125 स्क्वायर के आंसर 15625 के साथ जमा करने पर 126 स्क्वायर का आंसर आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास 125 स्क्वायर है। ठीक है, और उसका आंसर है 15625। अब हमें 126 स्क्वायर इवन के लिए फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इवन ऑड आपने पहले देखना है। ठीक है, पहले आपको ऐसा स्क्वायर मिलेगा क्वेश्चन, आपने उसमें देखना है एन डिजिट क्या है। अगर वो इवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, वरना नहीं लगाओगे। अब ये क्या है, इवन है, तो इसका फॉर्मूला लगाना है 2n-1, यानी कि 2 इंटू 126 माइनस 1, यानी कि 252। 2 इंटू 126 कितना हुआ, रफ में मल्टीप्लाई कर लोगे 252 आ जाता है, -1 कर देंगे तो 251 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये रकम आ गई 251। हमने क्या किया कि 126 इंटू 126 ना करके हमने सिर्फ 2 इंटू 126 किया। 2 क्यों किया, 2 फार्मूला में है, और जब जो नंबर आता है ना स्क्वायर का, यहाँ पे अगर कुछ और भी होता तो वो नंबर यहाँ पे आता, इंटू होता। यहाँ पे n क्या है हमारा 126 है, इसलिए 2 इंटू 126, फिर फार्मूला का -1 लगा दिया, 2 इंटू 126 किया 252 आ गया, -1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 251 आंसर। तो अब ये 251 हम 15625 में जमा करेंगे, जिससे कि देखिए जैसे 15625 प्लस 251 इक्वल टू 15876। अब ये जो हमारा 15876 है, आंसर आ गया किसका, 126 स्क्वायर का। अगर आप 126 इंटू 126 करो तो यही सेम आंसर आएगा 15876। अब आप कहोगे कि हम इसको सिंपल भी तो कर सकते, तो इतना घुमाने की क्या ज़रूरत थी। इतना घुमाया इसलिए गया है कि आपका क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया है कि अगर हम इवन नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, इवन नंबर को हमने उससे 125 वाले पहले वाले नंबर में जमा करना है, तो उसके लिए ये मेथड लगाएंगे। 125 के बाद 126 निकालने को बोल रहा है, तो उससे पहले वाले नंबर में हम जमा करने के लिए क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला लगा देंगे, वो भी इवन वाले में सिर्फ। ठीक है, तो ये आपको रटना पड़ेगा बेटे। ठीक है, ये 2 तरीके से, अगर वो आपको क्वेश्चन दे देता है कि भाई 125 का इतना है, अब मुझे 126 का निकाल के दिखाओ, तो आप झट समझ जाओगे कि 125 के बाद 126 आता है, तो मुझे 126 का निकालना है, और लास्ट में देखना है 6 डिजिट है, तो मतलब क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये फॉर्मूला जरूर लगाओगे, 2n-1, 2 का 2 लिखोगे, बीच में इंटू डाल दोगे, और यहाँ पे जो रकम दी होगी 126 की जगह कोई और भी दिया जा सकता है, 128 भी दिया जा सकता है। इवन नंबर हो गया तो यहाँ लिखोगे 2 इंटू 128 -1, अगर कोई दूसरी रकम दी होगी तो। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इसको इन्होंने सॉल्व किया हुआ। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, अच्छे से समझो, और जो ना समझ आए मुझसे दोबारा पूछो। ओके बेटा।